और लाश नहीं उठावे और ये कहे कि ये शर्तें पाबंद करो। और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया, मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया। बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की, आपने वीडियो देखा होगा। मोताना लिए के बेटे थे क्या? नमस्कार, मैं हूं भूमिका वसिष्ठा। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज हम कलेक्ट्री के गेट पर आए हैं उदयपुर की, जहां पर राव समाज इकट्ठी हुई है अपने विभिन्न मांगों को लेकर। आइए हम जानते हैं इनकी मांगे क्या हैं। कलेक्टर साहब को हमने ये प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो मकान बन रहा था उसमें G2 की परमिशन थी और वहां पर सेट बैक सामने वाली पार्टी तक के उन्होंने छोड़ा था, और जब न हंगामा करके गिरने से उसकी कोई मौत हुई है तो मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया। और आज हमारी जो G+2 की परमिशन है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको अविलंब रोका जाए, नहीं तो हम बवाल कर देंगे, उसका आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की, कमिश्नर की, एसपी की और आईजी की रहेगी। और जिस प्रकार से इस महिला के जो कैलाश कुमार है, इसके हस्बैंड ने रिटायर होकर पूरी पूंजी लगाई, वो पूरी खत्म कर दी। जो हमारे अधिवक्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जो प्रोटेस्ट कर रहा है बचा रहा है, और जो 70 साल का आदमी पत्थर मार रहा है वो मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं। अब वो हार्ट अटैक से मरा या कैसे मरा, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा। तो मीडिया के माध्यम से ऐलानिया कह रहा हूँ कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और जबरन मकान तोड़ा गया तो ये राव समाज पूरा आंदोलन करेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। हमारा अध्यक्ष राव समाज के रोहर सिंह जी ये बात करें। ये ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि आपका जो मकान है उसको जो सही है उसको सही रखा जाएगा। दबाव में आके हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये समाज के दबाव में आके 302 जो नहीं बन रहा था वो भी इन्होंने धारा लगाई है, जबकि प्रवीण सिंह बीच बचाव छुड़ाने के लिए था, वो उसमें कोई झगड़े में नहीं था, उसको भी मुलजिम बनाया गया है। इससे समाज के अंदर आक्रोश है, इसलिए प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी सही निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी को सजा दे, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। वरना जो दोषी सजा देते हैं, बिना हिसाब से मकान को गिराते हैं, तो उसके लिए समाज फिर आंदोलन करेगा, उसका जिम्मेदार प्रशासन व सरकार की। क्या मांगे हैं? मेरी ही मांगे, मेरा मकान बंद करो, मेरा तुम तोड़ा रहा, और बिना दूसरी उसको मैं क्यों बंद है, मेरा मकान का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैंने मार से मरा, उसको किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। और मेरा विषय विवाद कुछ नहीं था। मेरे प्लॉट लिया, फिर मेरे मंजिल बनाया, तो 1 मंजिल बनाया, 2 मंजिल बनाया, 3 बनाया, जतरे मैंने कहीं लेना देना नहीं हो, तो अभी वो अचानक आके ऊपर पड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला लेकर आए? समुदाय विशेष के व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे कि ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लिए के बेटे थे क्या? और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की, आपने वीडियो देखा होगा। प्रवीण सिंह हमारा सिर्फ बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम है, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुमार जिसका ये मकान है,
रिटायर्ड आप कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन कलेक्टर दिया साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा, और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा, और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की तैयारी? हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। मैं कैलाश कुंवर राव, गाँव मेरा आइडाना, और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया और मेरे को लौट लिया, मैं मकान चलाया। परवीन सिंह का मेरे कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, जब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाहेंगे? अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान 10 मस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मेरे परिवार वहाँ रहता है, गाँव रहते हैं, और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया है, ठेका से काम चल रहा, और मेरा बच्चा वो देखभाल करता, और ये मेरे परवीन सिंह और ये देख रेख करते थे, और उसका कोई लेना देना नहीं। मैं मेवाड़ शासनिक राव समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोड से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो परवीन सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट परवीन सिंह के साथ में कर रही थी। परवीन सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया, मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया। बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की, आपने वीडियो देखा होगा। कहते हैं मोताना, तो मोताना लिए के बेटे थे क्या?